क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मान लीजिए एक मकान है और एक ये मीनार, ये एक सड़क है, बीच में किसके एक और एक मकान और एक तरफ एक मीनार स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत होगी यहाँ, मान लीजिए ये क्षैतिज है इसके लिए, तो मीनार के शिखर से इस मकान के छत, इस छत पर और आधार के अवनमन कोण, और आधार होगा यहाँ, तो आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण होता है क्षैतिज से नीचे देखना। क्षैतिज से नीचे देखेंगे तो ये तो है शिखर का तो 45 डिग्री, तो जब ये 45 तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री होगा। फिर आधार का है 60 डिग्री, तो ये पूरा है 60 डिग्री, तो यहाँ भी होगा ये 60 डिग्री। जेड आकार के कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री। फिर आगे कहा गया है कि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, ये 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 12 मीटर हो, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 12 मीटर होगी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, तो ये शेष रही h माइनस 12, ये 12 है, तो 12 से ये पूरी h थी, 12 कम हो गई तो h माइनस 12 रह जाएगी। तो मीनार मकान की ऊंचाई 12 मीटर, थीटा एक तो 45 और एक 60, मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना है। नाम दे दें A, B, C, D और E। पहले त्रिभुज ले लें A, B, D, तो त्रिभुज A, B, D में tan थीटा बराबर, क्योंकि थीटा के सामने लंब और ये आधार, मान लीजिए आधार का मान नहीं है तो इसे x दे देते हैं, तो ये x है तो ये भी x होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान है यहाँ पर टोटल h बटा आधार का मान है x, थीटा का मान है 60, तो tan 60 बराबर h बटा x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो x बराबर आया, x √3 से गुणा होगा तो √3x बराबर h, तो x बराबर h बटा √3, ये हो गए समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे E, यह CED वाला, तो त्रिभुज CED में tan थीटा बराबर, ये थीटा के सामने लंब है, लंब का मान है ED बटा CE, तो tan थीटा मतलब 45, तो tan 45 बराबर ED का मान h माइनस 12 बटा CE का मान x माना था हमने नीचे, तो वो भी x होगा, x से tan 45 का मान इधर लिख देता हूँ मैं, 1 बराबर h माइनस 12 बटा x, 1 से गुणा करेंगे x को तो वही x आएगा, इधर h माइनस 12 है, इसे दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में भी x का मान है और समीकरण 2 भी x का मान है, दोनों को बराबर करने पर h बटा √3 बराबर h माइनस 12, √3 को उधर गुणा करेंगे क्योंकि भाग में दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाएगा, √3 h से गुणा होगा तो √3h, √3 12 से गुणा होगा तो 12 √3 h को इधर लाएं या h को उधर ले जाएं, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा h माइनस √3, h बराबर माइनस 12 √3, तो ये होगा h 1 माइनस √3 बराबर माइनस 12 √3। इसके बाद ये गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो
भाग में, तो h बराबर -12√3/1 -√3। मान लें हम नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो नीचे वाला हो जाएगा -√3 -1, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो h बराबर 12√3/√3 - 1। इसके बाद हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण में यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। 12√3 को √3 से गुणा करेंगे तो 12√3 गुणा √3, फिर इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 12 36 प्लस 12√3। इसके बाद में इन दोनों में से क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। 12 कॉमन लेने पर यहाँ तो आया 12 36, 3 प्लस √3/2, 2 का भाग लगाएंगे 6 बार, अंदर 6 ब्रैकेट 3 प्लस √3 का मान रख देंगे 1.732, जुड़कर हो जाएंगे 4.732, गुणा करें तो 6 दूनी 18, हासिल का 1 6 दूनी 12, हासिल का 1 6 18 1 19, हासिल का 1 6 7 42 1 43, हासिल के 4 6 को 24 और 4 28, 3 अंकों के बाद पॉइंट है। तो ये होगी मीनार की ऊंचाई h बराबर 28.392 मीटर। प्रश्नावली 8 का लास्ट क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन। कुल 28 क्वेश्चन थे। 28वां क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ये एक समतल है, समतल से ऊपर देखेगा तो वो है उन्नयन कोण, 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री हो तो वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए समतल है, इस पर एक खंबा है 15 मीटर का, यहाँ सूर्य है, तब इसका उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देख रहा है, तब इसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। फिर कुछ समय पश्चात सूर्य ऊपर आएगा तो ऊपर आने पर यहाँ से थीटा का मान, जो जो इसकी दूरी घटेगी थीटा का मान बढ़ेगा, 60 डिग्री हो जाता है। तब इस 15 मीटर खंबे की छाया की लंबाई, छाया होगी इधर, छाया की लंबाई में अंतर, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर y है तो इस अंतर यानी पहले कितनी थी अब कितनी आ गई, ये अंतर कितना हुआ, ये x मान ले, पहले जो थी उसमें कितना अंतर आया, कितनी कम हो गई, वो हमें अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें नामकरण करने पर a b c d, a c d और a b d दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले लेंगे समकोण त्रिभुज a b d में, a b d में ये थीटा, थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन ज्ञात करते हैं टेन से। तो टेन थीटा बराबर लंब ए डी बटा आधार ए बी, थीटा का मान है इसमें 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, ए डी का मान 15 बटा ए बी को हमने माना वाई, तो √3 बराबर 15 बटा वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 बटा √3, क्योंकि वज्र गुणा होगा तो वाई √3 से और 15 1 से, फिर √3 इधर वाई के साथ गुणा में आएगा दूसरी तरफ भाग में, इसे दे दें समीकरण 1। इसके बाद में दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा बराबर, ये ए सी डी है, ए सी डी, थीटा का मान है ए सी डी में, थीटा का मान है 30 डिग्री, इसके सामने लंब, लंब और ये आधार ए सी, ए से लेकर बी तक वाई है और फिर बी से लेकर सी तक एक्स है, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर टेन थीटा लंब का मान वही जो उसमें ऊपर वाले में था ए डी बटा आधार का मान ए सी, टेन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए डी का मान 15 बटा एक्स प्लस वाई, मान रखने पर
tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 15/x प्लस वाई को इससे गुणा करें तो x प्लस वाई बराबर 15√3। समीकरण 1 से y का मान रख दो तो x प्लस 15/√3 बराबर 15√3। दूसरी तरफ जाएगा तो x बराबर 15√3 माइनस 15/√3। y का मान समीकरण 1 से लिखा है तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। दोनों में लसे लेंगे कितना आएगा √3। ये हो जाएगा √3। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, एक का भाग देंगे √3 में, √3 से √3 को गुणा करेंगे तो 15 गुणा 3 माइनस √3 का भाग √3 में एक बार, एक को 15 से गुणा करेंगे तो 15 ऊपर होगा 15 थी 45 माइनस 15/√3। 45 में से 15 गए तो 30/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये जाएंगे 30/√3/3। 3 से काटा तो ये जाएंगे 10/√3। 10/√3 का मान रखने पर 1.732। तो 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 17.32 मीटर। यानी x का मान आया है 17.32 मीटर। मतलब छाया की लंबाई में अंतर आया। छाया की लंबाई में अंतर 17.32 मीटर। यानी पहले जो कुल छाया थी उसमें से 17.32 मीटर छाया कम हो जाएगी। और आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। अगली प्रश्नावली क्लास में नवीन